अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक वाईफाई स्विच लेके आया हूँ मैं आपके लिए। स्मार्ट स्विच चाहिए और ये आपको सारे पैरामीटर्स भी दिखा रहा होता है और ये वाईफाई के थ्रू कनेक्ट भी हो जाता है। इसका मॉडल नंबर 302WF है और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वाईफाई लगा हुआ है, आपके घर में वाईफाई राउटर है, PTCL का वाईफाई है या फिर केबल वाला कोई इंटरनेट लगवाया हुआ है, तो उसके साथ आपने इसको कनेक्ट कर देना है। तो ये आप जब यहाँ से इसको ऑन ऑफ करवाते हैं तो ये डिवाइस जो है बंद हो जाती है। जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ये सेम टू सेम डिवाइस पे भी आ रहे हैं और मोबाइल में भी आ रहे हैं। तो ये आप यहाँ से जैसे ही इसको ऑफ़ करवाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है। मैंने इसको सोलर इन्वर्टर के साथ लगाया हुआ है। पूरे सोलर इन्वर्टर की जो वापडा इनपुट है वो बंद हो जाती है और चल जाती है। मैं किसी भी टाइम पे इसको यहाँ से ऑन या ऑफ़ करवा सकता हूँ। इसके अलावा आप टाइमर भी लगा सकते हैं कि आप इसको डेली अगर ऑन ऑफ नहीं करवा सकते तो यहाँ पर टाइम है, तो ये टाइमर में जाएंगे तो ये टाइमर्स हैं, तो यहाँ से किसी भी टाइमर को ऑन या ऑफ़ करवा सकते हैं। तो मैंने ऊपर लगाया हुआ जी 6:06 पे ये डिवाइस वंस अ डे, ठीक है, तो वन टाइम, ठीक है, वंस का मतलब है कि एक दफ़ा ये काम करेगा और ये स्विच ऑन करें। और फिर मैंने 7:04 का लगाया है वंस, वो भी एक दफ़ा ही काम करेगा टाइमर और स्विच ऑफ का। तो यहाँ से आप किसी भी टाइमर को लगा सकते हैं। इसके लगाने का तरीकाकार ये है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे टाइमर के ऊपर तो यहाँ पर आप न्यू टाइम भी ऐड कर सकते हैं। जितने मर्ज़ी टाइम लगाएं तो वो भी आप जितने मर्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी जो है यहाँ से आप टाइम, यहाँ पे आप घंटे सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मैं 3 बज के इसका टाइम लगा लेता हूँ, कोई भी पूरे 3 बजे का कर लेता हूँ कि 3 बजे ये टाइमर जो है ये वर्क करे। और यहाँ पे रिपीट में पूछ रहा है कि कितने दिन तक ये चले। आप चाहते हैं डेली बेसिस पे चले, संडे को भी चले और जितने भी दिन हैं सब सिलेक्ट करेंगे 7 के 7 दिन, तो 7 दिनों ये काम करता रहेगा। यानी कि पूरा साल आपको टाइमर बार बार लगाने की, ये बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फिर रोज़ाना काम करेगा। तो इसको बैक करेंगे यहाँ से और फिर नोटिफिकेशन पूछ रहा है, नोटिफिकेशन चाहिए और या नहीं चाहिए, स्विच ऑन करे या ऑफ़ करे। यहाँ से आपने जो मर्ज़ी सेलेक्ट कर लेना है, कितने बजे वापडा को ऑफ़ कर दे या ऑन कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पे क्लिक करेंगे तो ये टाइमर जो है आपका लग चुका है। तो जहाँ पर जितने मर्ज़ी आप टाइमर ऐड कर सकते हैं, तो ऐड शेड्यूल के ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे जस्ट। तो जैसा कि ऐड शेड्यूल है, इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पे वो पूछता जाएगा, आपने टाइम देते जाना है, डेज़ वगैरह सब कुछ पूछेगा। तो फिर आप टाइमर्स जितने मर्ज़ी, यहाँ पे पूरी लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो ये बड़े काम की चीज़ है, ख़ास तौर पे सोलर इन्वर्टर के साथ लगाने के लिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब वापडा इनपुट आ जाती है इन्वर्टर के अंदर तो सोलर जो है उसकी एफिशिएंसी, उसकी पावर कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। वो ज़्यादातर फिर वापडा से लेने लग जाता है, तो बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए फिर ये डिवाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हम वापडा को बंद करवाते हैं तो हमारी जो सोलर से जनरेशन है वो भी बढ़ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको चेक भी करवा देता हूँ कि ये मैंने इसको, पहले मैं आपको चेक करवा दूँ कि मेरी सोलर की कितनी पावर आ रही है। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें जी, ये दूसरी डिवाइस जो है मेरी, ये सोलर का मेरा डाटा दे रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर की पावर यहाँ पे 293 वाट्स और लोड जो है 4323 और जो ग्रिड से ले रहा है ये आप लाइव देख सकते हैं 4080 वाट। तो बैटरी जो है फुल चार्ज है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद इसका स्टेटस चेंज हो गया। अभी आप देख सकते हैं सोलर की पावर जो है 5237 वाट और ग्रिड से ले रहा है 1019 वाट, ठीक है, और बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो अभी मैं आपको इसको बंद करवा के दिखाता हूँ कि फिर क्या बनता है। ये देखें जी, ये ऑफ़ है, यहाँ से मैंने इसको करना है जी ऑफ़। ये मैंने ऑफ़ कर दी, वापडा बंद करवा दी यहाँ से। और अभी मैं जाता हूँ इस ऐप में। तो इस ऐप में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वापडा अभी आ रही है, क्योंकि 10 सेकंड लेता है ये अपडेट होने के लिए। और आपकी जो वाईफाई डिवाइस है या आपका जो इन्वर्टर है वो अपने घर के राउटर के पास होना चाहिए। अब इसने 5 सेकंड में ही इसको कट ऑफ करवा दिया है, अपना डाटा जो है अपडेट कर दिया है। और देख सकते हैं आपके सोलर की जनरेशन जो है 4167 वाट्स है और घर का जो लोड है वो 4583 वाट्स है।
और बैटरी से भी अब ले रहा है। अच्छा, ये जो डिवाइस है ये वाईफाई के अलावा बगैर वाईफाई में भी आती है, ठीक है। इसके 2-3 वर्जन्स हैं। ये जो WF वाला है 302 WF, ये वाईफाई वाला है और यहाँ से भी आप इसको चला सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने ऐप के थ्रू बंद करवाई है तो ऐप के थ्रू ही आपने ऑन करवानी है। तो अभी हम देखते हैं इस पर क्या डाटा चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 4 किलोवाट के राउंड अबाउट जनरेशन है और 250 वाट का लोड है और बैटरी भी 1000 वाट ले रही है और बैटरी अब नहीं ले रही। फ़िलहाल ये ग्रिड से लेने लग गया है 2876 वाट, ठीक है। और सोलर की पावर आप देख सकते हैं कि 21 वाट रह गई है। तो जब ग्रिड इन होती है सिस्टम में तो ग्रिड से कभी ज़्यादा लेने लग जाता है और कभी ग्रिड से कम लेने लग जाता है। यही प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर। और अभी आप देख सकते हैं कि सोलर की जो पावर है वो 1825 वाट्स है। अब जो सोलर की पावर है वो 1825 वाट है और 1590 वाट ये ले रहा है जी वापडा से। और लोड जो है वो हमारा देखें कि 2965 वाट है, 400 वाट जा रहे हैं बैटरी की तरफ। अभी सोलर की पावर कम हो चुकी है। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था वो अब आप देख सकते हैं 1825 वाट सोलर से आ रहे हैं सिर्फ। अभी मैं इस स्विच को यहाँ से ऑफ़ करवा देता हूँ, वैसे इसको ऑनलाइन भी ऑफ़ करवा सकते हैं। तो ये देखें, अभी ये जो हमारा इन्वर्टर है उसका डाटा जो है आप देख सकते हैं अपडेट हो गया है। 3861 वाट आ रहे हैं सोलर से। पहले सोलर से आ रहे थे 1500 या 1800 वाट, तो अब ये 3800 वाट सोलर से आ रहे हैं और साथ बैटरी भी चार्ज हो रही है। और यानी कि इतनी ज़्यादा पावर है कि 2800 वाट का लोड चलाने के बाद तकरीबन कोई 389 वाट से बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप वापडा को बंद रखें तो आप सोलर से ज़्यादा पावर ले सकते हैं। अदरवाइज़ जब आपके इन्वर्टर को वापडा अवेलेबल होती है तो वो वापडा पे जाने की कोशिश करता है, सोलर की पावर को कम कर देता है, आपकी सोलर की पावर हाफ रह जाती है। इस तरह से बिल ज़्यादा आता है, दिन के टाइम भी सारा दिन 6-7 यूनिट खर्च हो जाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये डिवाइस बहुत काम की है। अच्छा, ये जो डिवाइस है, ये जो डाटा मेरा शो कर रही है, ये भी मैंने इन्वर्टर के साथ लगाई हुई है। इसमें ऐसा कोई स्विच नहीं है यहाँ से आप वापडा को डायरेक्टली बंद करवा सकें। इसमें ऑप्शन ज़रूर आते हैं, इसमें टाइमर लगा सकते हैं आप और इसमें सेटिंग के ज़रिए आप वापडा को बंद करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी चार्ज होगी तो वापडा बंद हो जाएगी, अदरवाइज़ फिर भी नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइमर्स हैं। तो यहाँ पर टाइमर लगा सकते हैं कि किस टाइम पे आपका SUV मोड चले, किस टाइम पे आपका SUV मोड चले। तो इस तरीके से आप वापडा को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो स्विच है, ये स्विच जो है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके ज़रिए आप किसी भी टाइम पे मैनुअली भी ऑफ़ करवा सकते हैं और डायरेक्ट टाइमर लगाकर भी ऑफ़ करवा सकते हैं। और जितने मर्ज़ी इसमें टाइम आप ऐड करते जाएं, ऑन टाइम ऑफ टाइम, तो जितने भी शेड्यूल होंगे उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली वापडा ऑन होती रहेगी, ऑफ़ होती रहेगी। और ये डिवाइस अगर आप इन्वर्टर के साथ लगाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखें अभी आप कि ये ऑफ़ है, तो मैं इधर से इसको ऑन करवा देता हूँ। ये देखें जी, मैंने इसको ऑन करवा दिया है और हमारी डिवाइस जो है वो ऑन हो चुकी है। अब ये वोल्टेज भी दिखा रही है, इसमें एम्पेयर भी देख रहे हैं आप, और इसमें टाइम भी चल रहा है कि कितने मिनट हो गए इसको। और 4.7 किलोवाट, और यानी कि ये इतने यूनिट्स यूज़ हो चुके हैं आज हमारे। और 2.952 किलोवाट इसके ऊपर लोड है, यानी ग्रिड के ऊपर लोड हमारा इस टाइम चल पड़ा है। पावर फैक्टर भी बता रहा है ये साथ, और ये ग्रिड का लोड जैसे जैसे कम होता जा रहा है वो भी आपके सामने नज़र आ रहा है। लाइव टाइम मॉनिटरिंग है, इसमें कोई भी वक्फा नहीं आता, फ़ौरन ही ये क्विकली रिएक्ट करती है जो भी चेंजिंग हो रही होती है। तो इसमें फ्रिक्वेंसी देख सकते हैं आप, टेम्परेचर सेंसर भी है इसमें, 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं इस टाइम ये दिखा रहा है। और ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसके ज़रिए आप कभी भी कहीं पे भी अपने इन्वर्टर को जस्ट आपने मोबाइल के थ्रू आपने यहाँ से प्रेस करना है और ये बंद हो जाएगी। अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है तो फिर आपके लिए ये डिवाइस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो फिर भी आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ मैनुअली करवा सकते हैं।